हाँ तो भाई ये कहानी है एक लड़के की जो कि थोड़ा सा टैलेंटेड था। पॉइंट्स में बताता हूँ। इंजीनियर था, यूट्यूबर था, सिंगर था, ऑडियो और वीडियो एडिटर था, फोटोग्राफी करता था और फोटोज भी एडिट कर देता था। अरे एक मिनट, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। भाई अपना व्लॉगिंग भी करता था। अब ऐसे लड़के को कोई कहे कि भाई तू कैट क्रैक कर तो घंटा होती उससे, इसलिए बेचारा कैंपस प्लेसमेंट लेके कॉर्पोरेट में जॉब करने लग गया। किसी तरह घिस घिस के 1-1.5 साल जॉब कर ली। फिर जीवन में आया प्रेशर कि क्या जॉब स्विच करें या फिर फर्दर स्टडीज़ की तैयारी करें। भाई के आसपास की जनता मूव ऑन करने लग गई। किसी की शादी हो रही है, किसी के 7 फिगर्स में पैकेज लग रहे हैं, कोई मास्टर्स करने देश छोड़ चुके हैं। और दोस्तों प्रेशर पूरा बढ़ गया जब खुद की फैमिली पूछने लग गई कि यही 40,000 की नौकरी करनी है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। फिर भाई ने लिया डिसीजन कि अब तो कुछ करेंगे लाइफ में। 10 मिनट बाद गिटार बजा रहा था छत पे बैठ के। हाँ ये टैलेंटेड इंसान मैं ही हूँ। कुछ दिनों बाद थोड़ी टेंशन में आके मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हारे क्या प्लान है आगे लाइफ में बताओ। एक कहता कि बस कुछ नहीं मास्टर्स करते हैं, दूसरा कहता कुछ नहीं कनाडा जाना है। मैंने फिर दोनों की बात मान ली। सबसे पहले अपनी आधी सैलरी से आइल्स दिया, फिर बचे हुए पैसों से 10 जगह एप्लीकेशन फॉर्म भरे, 9 जगह रिजेक्ट होके एक यूनिवर्सिटी से ऑफर आया जिसकी फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। माँ बाप ने लोन उठाया और सिस्टम ने ऑफिस टू ऑफिस घुमाया। कर्मचारियों ने भाई साहब खूब पैसा खाया। 1 साल की मशक्कत के बाद क्रिसमस पे मेरा वीज़ा आया। लॉकडाउन के डर से मैंने 31 तारीख का टिकट कराया। सर्च की वजह से मेरा 2 लाख का खर्चा आया। कोरोना के चलते मैंने 10 जगह RT-PCR कराया। पर एक मिनट, मैं ऐसे नरेट क्यों कर रहा हूँ? तुम व्लॉग देख लो ना। विक्ट्री 1 किलो तो मेरी पिन्नी जाएगी जब तेरी मम्मी बना के आएगी। थैंक यू। ऐसे ही करते हर मोमेंट पे। गाना सुना दो अभी इसी खुशी में कोई। याहू कोई मुझे जंगली कहे याहू पिन्नियां भेज के रहूंगी। क्या चाहता क्या तू क्या मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को एक्सप्लेन करे कि जो हमारा ये दोस्ती का टेन्योर रहा है पिछले 4-5 सालों में, कैसा रहा है और कैसा एक्सपीरियंस हुआ तुझको हमारे साथ। ये मेरे को ये फोबिया और तेरे को कैसा लग रहा है कि मैं जा रहा हूँ? बहुत दुख है मेरे को। आंसू आ नहीं रहे, मेरी सॉरी। मैं तेरे को कॉल करेगा चाहे हमारे टाइम शेड्यूल अलग अलग हो। मैं कैसा इंसान हूँ ये भी तो पता है। अरे ये एडिट हो जाएगा। ये व्लॉग से एडिट हो जाएगा। ये लोग परेशान कि उन्हें गिफ्ट क्यों आया है rather than enjoying the gift। 804। ये देखिए कौन सा वाला राहुल है जिसने भेजा ये बंदे को यही नहीं पता इसके कितने दोस्त राहुल हैं। नंबर गलत है। अमान्य नंबर से तेरे को गिफ्ट आ रहे हैं। पता लगा कुछ? नहीं इस पे बस ये लिखा है मिस यू अंटिल वी मीट अगेन हैप्पी जर्नी। यार ये कौन है यार, मेरा सीक्रेट सेंटा। और ऐसे बहुत सारी चीजें आई हैं, वॉफल वगैरह आया है, पास्ता अल्फ्रेडो बहुत बड़ा। हेलो, पार्सल तूने भेजा? तो राहुल के नाम से भेजने की क्या जरूरत थी? अरे दिमाग खराब हो गया मेरा ढूंढते ढूंढते राहुल को। बिना बस थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉली, आई लव यू। आज है नया दिन और मैं दोपहर में निकल रहा हूँ। यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर अबू धाबी, फिर अबू धाबी से कनाडा पहुँचेंगे। तो न्यू ईयर देखो कैसे मनाते हैं कनाडा में। हो गए रेडी? अब मुझसे कोई पूछे ना कि कैसा लग रहा है दीक्षित, तो सच में मेरे को लगता है मैं रो पड़ूंगा यार। मैं बहुत मिस करूंगा इस घर को। अब शायद यहाँ पे 2 साल बाद आना होगा। थोड़ा सा ओवरविल्ड में मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। मेरे को लगता है मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे को आ ही जाएगा।
ये मेरा प्यारा घर, मेरा छोटा सा, मेरा प्यारा सा घर। ये देखो, ये जो मुझे कल शांति ने गिफ्ट भेजा, रख दिया मैंने नीले वाली नीले वाली उसकी कैप है नमक पीछे से। रखे मैंने। अच्छा आप भी मम्मी के बिना कैसे हो जाएगा ना, सामान ही नहीं इकट्ठा होना सारा। चल ये देखो ये भैया। मुझे उस चीज की खुशी है जब मेरा बच्चा डाटा साइंटिस्ट बन गया। रो क्यों रहे हो? फिर रोने लग गए यार? मम्मी ऐसे नहीं चलेगा। देखो दिखा शक्ल देते। मम्मी कैमरे पे हो आप, मैं देख नहीं लो। रो रही हूँ। हाँ, दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तू बोल बोल के मुझे रुलाता है। अरे आप इधर आओ यार। अब क्या गलत और क्या सही, जब रूदारियां तुमसे ही है, बर्बादियां तुमसे ही है, आबादियां तुमसे ही है। अब क्या गलत और क्या सही, जब रूदारियां तुमसे ही है। हाय एवरीवन, तो हम लोग अभी मुरथल आए हैं, मुरथल के पराठे खाने। अब आई एम फाइनली एक्साइटेड टू गो टू कैनेडा। जितनी भी मेरी टेंशन वेंशन थी जब तक मैं पैकिंग कर रहा था तब तक रही है। अभी है थोड़ी सी टेंशन कि भाई RT-PCR के टेस्ट होने हैं अभी मेरे। स्टिल मतलब इतनी टेंशन नहीं है जितनी पहले थी। RT-PCR का एक टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया है मेरा, जो मैंने चंडीगढ़ में ही कराया था। सोनीपत में गौतम भी रहता है, तो गौतम को भी बुला ही लिया है कि चलो जाते हुए एक बार गौतम से मिल लेंगे। अब तो पता ही है गौतम के साथ कितना ज़्यादा प्यार है। अभी आएगा तो मस्त एकदम वीडियो बनेगी। हेलो क्या हाल है? अगले महीने काम चलता नहीं कर सोना रोएंगे। अच्छा ना रो फिर क्यों? चलो और कोई मौका दो अब। चल आ यार, जफी पाई यार, खींच दे वे। ट्रिपल हग पापा आप भी करो। बाय बाय। मेरी एतिहाद एयरवेज की फ़्लाइट 4 o'clock की है और मैं 1 o'clock के अराउंड ही चेक इन काउंटर में लग गया था। There were officials from the Etihad Airways who verified my documents and there was no need to get an additional rapid test report for this flight. Also, I'm supposed to get tested for corona at Abu Dhabi airport, तो rapid test के approximately 4,000 rupees मुझे यहीं सबमिट करने हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी इमिग्रेशन से पास हो गए, सिक्योरिटी से पास हो गए, अब चले हैं अबू धाबी। मेरा गेट नंबर है 15B और मैं यहाँ से अबू धाबी के लिए एतिहाद एयरवेज लेने वाला हूँ। फाइनली सब कुछ हो गया है अच्छे से। आई एम गोइंग टू माई गेट राइट नाउ। सच में वैसे आराम से अपना बैठ के बैग पैक करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे खलेरा सा मच गया एकदम। सिक्योरिटी चेक इन में यही होता है कि जब आप अपना पूरा बैग खाली करते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, तो पूरा मिस हो जाता है। तो वो ठीक करना है अभी और उसके बाद कुछ खाते हैं। बाय द वे ड्यूटी फ्री भी है,
तो ले सकते हो। अभी टाइम हो रहा है कुछ 2:45 और 15 मिनट में जो फ्लाइट है वो बोर्ड होगी और हम लोग यहाँ से फिर अबू धाबी पहुँचेंगे। इस टाइम पे ऐसी बुरी हालत हो रखी है ना, क्या होगा, इतनी नींद आ रही है, बड़ा वियर्ड सा फील हो रहा है। सुबह से रात हो गई है, अब अभी भी सो नहीं पा रहा, थोड़ा सा ऐसे नींद का वो हो रहा है मेरे को, लेकिन हम फ्लाइट में जाके सोएंगे आराम से यार, थोड़ा तो सोने को मिलेगा। तो अब थोड़ी देर में फ्लाइट बोर्ड करते हैं। चलो, इतनी लंबी लाइन लगती है। जोन 5 में बैठे ग्राहकों को कृपया वोट करें, आमंत्रित करते हैं। न्यू दिल्ली से अबू धाबी पहुंच चुका हूँ और मैंने थोड़ी देर पहले ही अपना रैपिड PCR टेस्ट करवाया है। कल का दिन आज की रात ऐसे हो गया कि बिल्कुल सोया ही नहीं हूँ, तो इस टाइम पे बहुत ऐसे टायर्ड फील कर रहा हूँ, किसी बात भी नहीं कर पा रहा ज़्यादा। मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा जब तक मेरा रैपिड टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, पर वो ठीक आ जाए उसके बाद मैं गेट पे जाऊँगा अपने बोर्डिंग के लिए। मैंने थोड़ी देर वेटिंग लॉन्ज में रेस्ट किया एंड फाइनली व्हेन माय टेस्ट रिजल्ट्स केम नेगेटिव, आई बोर्डेड द प्लेन। Etihad is known to be one of the best airways there is, and as expected the food and service were incredible. बट वो इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी अनकंफर्टेबल थी कि मुझे 15 आवर्स में से सिर्फ हाफ एन आवर या 1 आवर नींद आई होगी। एनीवेज, दैट व्यू फ्रॉम द स्काई, और टोरंटो सुंदर कैसे नहीं लगता, आफ्टर ऑल इट वाज न्यू ईयर्स भाई। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टोरंटो पीयर्सन एयरपोर्ट, और भाई जो भीड़ थी यहाँ। आई रीच्ड एट 7:30 PM और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ रात के 2 बजे। अभी थोड़ी देर में वो किस्सा डिटेल में सुनाता हूँ, पर 5 घंटे लाइन में रह के जब स्टडी परमिट हाथ में आया तो मुझे कोविड टेस्ट कराना पड़ा फिर से, और उसके बाद मैंने ध्रुव को अप्रॉक्सीमेटली 3 AM एयरपोर्ट पर बुलाया। अपना गैंगस्टर ध्रुव आया है खड़ जा ये मैं ले लेता हूँ, रख दे इसको। चल 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 मैं उठा लेता हूँ। I went to Dhruv and his friend's place जो कि ब्रैम्पटन में रहते हैं, and after reaching the first thing I did was to take a bath। फिर मैंने इंडिया में अपने मॉम को कॉल लगाया। वो सर गया ना तेरा उससे पहनने से। हाँ मस्त एकदम। हाँ तो अब सुनो कि हुआ क्या। पहले तो ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस अबू धाबी से हमारी फ्लाइट 3 घंटे डिले हुई, जिसकी वजह से प्लेन कनाडा लेट आया। अब जब हमारा प्लेन लैंड हुआ तो कोइंसिडेंटली दूसरे प्लेन्स भी लैंड हुए, तो एकदम से पूरा एयरपोर्ट काफ़ी क्राउडेड हो गया। पहले हमने एक मशीन में अपना पासपोर्ट रख के अपनी अराइवल रिसिप्ट निकलवाई, और फिर 3 घंटे लाइन में लगे रहे इमिग्रेशन के लिए, जहाँ पे सालों ने कह दिया कि बिकॉज यू आर कमिंग टू कैनेडा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट टू फ्रॉम इंडिया, तुम पहले कोविड टेस्ट कराओ। फिर हम लगे स्टडी परमिट के लाइन में। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग इमिग्रेशन की लाइन में 5 घंटे खड़े रहे हैं विदाउट हैविंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। और इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि न्यू ईयर्स की ईव पे सभी इमिग्रेशन ऑफिसर छुट्टी ले लेते हैं। अब एक ऑफिसर पूरे एयरपोर्ट में स्टडी परमिट देगा तो 5 घंटे तो लगने ही थे। एक पॉइंट के बाद तो लाइन में लगे लोगों को चक्कर आने लग गए थे, तो एवरीवन सैट देयर ऑन द फ्लोर इटसेल्फ। भाई साहब सिंगो बॉर्डर वाली फील आ गई थी एयरपोर्ट पे। कनेडियन ऑफिसर्स वर ऑल्सो कंसर्न कि ये तो सब बैठ गए यहीं पे, तो उन्होंने सबके पासपोर्ट कलेक्ट किया और बिना कुछ इंटेरोगेशन के सबको स्टडी परमिट दे दिया। बट दैट इज नॉट द आइडियल सिनेरियो, वी जस्ट गॉट लकी। तूने कुछ खाया पिया अब कि नहीं? ध्रुव ने पिज्जा का बॉक्स ला के रखा है बहुत बड़ा।
यहाँ पे तो सारा काम आसान हो गया। हाँ, तो कुछ ऐसी थी मेरी जर्नी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द प्रोसेस और कनाडा, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम लगा मुझे एनिमेशंस बनाने में और एडिट करने में वाइल आई वाज एडजस्टिंग इन कनाडा। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आई विल बी पोस्टिंग बहुत सारे कनाडा व्लॉग्स एंड यू विल गेट टू सी द लाइफ स्टाइल एंड द स्ट्रगल विच स्टूडेंट्स फेस हियर। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी मूविंग इन टू माई अपार्टमेंट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।